हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपकी जो प्रश्न बैंक है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक है, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर आपका 8 तारीख को है, तो इसका सॉल्यूशन अपन जल्दी से तैयार कर लेते हैं। केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक को जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी अपन तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब अपन देखेंगे इस वीडियो में जल्दी से जल्दी जितना भी हो सकेगा हम कम से कम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब जल्दी से आपकी प्रश्न बैंक सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, कक्षा 12वीं के लिए। और देखिए, हम आपके लिए मॉडल पेपर, आप बोलोगे तो मॉडल पेपर भी बना देंगे, ठीक है। मॉडल पेपर जो हमने आपको फिजिक्स का दिया था, ऐसे आपको इंग्लिश का भी बताया था, हिंदी का भी बताया था। अगर आप बोलोगे तो हम केमिस्ट्री का भी मॉडल पेपर आपके लिए बना देंगे। उसी में से आपको केमिस्ट्री का पेपर 8 तारीख वाला मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप केमिस्ट्री के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आना चाहते हो, 70 में 70 यदि आप लेकर आना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो में क्योंकि हम जो आपके 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्न हैं उन पर हम टिक लगवाएंगे। जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, साथ में उन पर टिक भी लगवा देंगे, ठीक है। और जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनको तो हम सॉल्व करवाएंगे, साथ में हम इन पर भी आईएमपी क्वेश्चंस पर भी आपके लिए टिक लगवा देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो अपना पहला है, तो देखिए इसमें अपना बिलियन वाला चैप्टर है, जिसमें अपना पहला प्रश्न है जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना कॉपर प्लस जिंक और निकिल का मिश्रण होता है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? कॉपर जिंक निकिल। इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। अगला है अपना 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? सभी को पता है, बिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद पीतल है। पीतल एक क्या है? पीतल बताइए, ठोस विलयन है। कैसा विलयन है? पीतल। पीतल एक ठोस विलयन है, ठीक है। अगला प्रश्न है गैसों की द्रव्य विलीयता का नियम दिया था। बताइए किसने दिया था? तो गैसों की जो द्रव्य विलीयता का नियम दिया था वो दिया था हेनरी ने। किसने दिया था? हेनरी ने। हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन प्रश्न देख लेते हैं, 5वां। एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका मुख्य उदाहरण बताइए। तो एथिलीन जल में घुलनशील है, इसका मुख्य उदाहरण हो जाएगा द्रव विलयन। द्रव विलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्रव विलयन उदाहरण है इसका। अगला अपना, यदि 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम अपन जल में घोलेंगे तो विलयन की मोलरता। तो देखिए, विलयन की मोलरता आप इस फॉर्मूले में रख के निकाल लेना, निकालना चाहो तो। देखो मैं आपको बता देता हूँ। M इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा विलयन की मोलरता, M इक्वल टू WB अपॉन MB, WB अपॉन MB इंटू 100 अपॉन VM, ठीक है, VML, ठीक है, ml में भी। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, आयतन है ml में। यहाँ पर आपने WB की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 5.8, ठीक है, 5.85 रख देनी है, 5.85 रख देनी है। और MB की वैल्यू कितनी दी गई है? MB की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 58.5, ठीक है। और इंटू 1000 कर देंगे। और अपना VM आयतन कितना दिया है बताइए? आयतन दिया अपना 250 ml, इसका राइट आंसर, ठीक है, 250 हो जाएगा। इसके बाद इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0.4, ठीक है। तो 0.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद आप इसको कर लेना, 0.4 इसका राइट आंसर, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व आप खुद मतलब कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है? तो 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलयन में मोलरता, ppm में सांद्रता कहलाती है। ppm इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए जल्दी से अपन कवर करेंगे, 3 मिनट हालांकि निकल चुकी हैं। यदि 4 ग्राम NaOH 500 ग्राम विलयन में उपस्थित होता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो देखिए, मोलरता का आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप ज्ञात कर लोगे, ठीक है। इसका जो मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मोलरता वाले फॉर्मूले रखकर इसको सॉल्व कर लेना, इसका राइट आंसर आएगा 0.2। अगला अपना उच्चतम क्वथन स्तर क्वाथी मिश्रण का मुख्य उदाहरण है, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए HNO3 प्लस H2O। अगला प्रश्न है, जल के लिए मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान कितना होता है? तो जल के लिए जो मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान होता है वो 0.52 होता है, याद कर लेना, अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, इसमें अगला अपन देख लेते हैं, यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें तो यह जल कोशिकाओं से बाहर प्रभावित हो जाएगा और वे संकुचित हो जाएंगे। इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे बताइए? तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं अपन अतिपराशरीय विलयन, ठीक है। क्या बोलते हैं? अतिपराशरीय विलयन। अतिपराशरीय विलयन इसमें आपको लिख लेना है। यदि तांबे को सोने में घुला जाए तो यह क्या बन जाएगा? ठोस प्रकार का विलयन बन जाता है। ठोस प्रकार का विलयन बन जाता है, ठोस प्रकार का विलयन प्राप्त होता है। एक समान पराशर दाब वाले 2 विलयन डॉट विलयन कहलाते हैं। तो एक समान पराशर दाब वाले विलयन कहलाते हैं समपराशरीय विलयन। क्या हो जाएगा इसका? समपराशरीय विलयन, ठीक है।
संपराशरीय विलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समान पराशर दाब वाले विलयन संपराशरीय विलयन कहलाते हैं। संपराशरीय विलयन की डेफिनेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपना ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श विलयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। डॉट डॉट नियम कहते हैं। तो बताइए कौन सा नियम है। यह अपना हो जाएगा जो अपना पांचवा प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आदर्श का नियम का पालन करते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, हेनरी का नियम का पालन करते हैं। ये जो है हेनरी आदर्श वाला हो जाएगा। एक इसके बाद हो जाएगा हेनरी। इसमें आपको हेनरी का नियम का पालन करते हैं। जो गैसों की द्रव्य विलेयता होती है वो हेनरी का नियम का पालन करती है। वह दाब जो विलायक के प्रभाव को मात्र रोकता है डॉट डॉट कहलाता है। तो परासरण दाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। परासरण दाब। अगला अणुसंख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में डॉट डॉट कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जो हो जाएगा विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। विलेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है, 1 लीटर या फिर विलयन में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं। बताइए 1 लीटर बोल रहा है इसमें, तो 1 लीटर बोल रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोलरता। क्या हो जाएगा, अगर ग्राम बोलता तो मोलरता हो जाता, लीटर बोल रहा है मोलरता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोलरता। यह एक 6.25 ग्राम एस्प्रिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए तो एस्प्रिन का एसीटोनाइट्राइल में भार कितना होगा। तो इसमें भार प्रतिशतता निकालनी है। इसका आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 1.42 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप देख लेने एक बार। परासरण दाब का सूत्र बताइए। तो पाई इक्वल टू CRT सभी को पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पाई इक्वल टू CRT ये पेपर में, कल के पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपन जल्दी से देख लेते सत्य सत्य में अपना पहला 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मूलों की संख्या मोलरता बिल्कुल असत्य है। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलयों की मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ना कि मोलरता। ठीक है, क्या कहते हैं, मोलरता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि मोलरता। इसमें मोलरता लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब विलय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। तो यह बिल्कुल सत्य है, जो कि अपन ने पढ़ा है पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, अपन ने पढ़ा हुआ है, यही अपना यहाँ पर ये क्या है, अपना मोलर सांद्रण है जो कि इसके समानुपाती है। अगला अपन देख लेते हैं, ऐसे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय की कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुणों के अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। बताइए, तो यह सत्य है, यह कथन भी अपना सत्य है। इनको आप याद कर लेना, जितनी भी पॉइंट आप अच्छे से याद कर लो। वह विलयन जो संगठन के बिना परिवर्तन के आश्रित होता है स्थिरक्वाती मिश्रण कहलाता है। बिल्कुल सत्य है, स्थिरक्वाती मिश्रण की यह डेफिनेशन है। अगला वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तनु विलयन कहलाते हैं। तो यह अपना असत्य है। वो सांद्र विलयन कहलाते हैं। कौन से विलयन कहलाते हैं, सांद्र विलयन कहलाते हैं। जिनमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है वो सांद्र विलयन कहलाते हैं, ना कि तनु विलयन। तो यह अपना असत्य है। अगला अपना जल विलयन में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1 ppm मात्रा दंत क्षय को रोकती है, किंतु 1.5 ppm मात्रा दांतों को प्रवर्तित या फिर पीलापन को दूर करती है। अपना बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अपना कथन बिल्कुल सत्य है। अगला ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो यह भी अपना सत्य है। ठीक है, यह भी कथन अपना सत्य है। अगला अपन देख लेते हैं 8वां, सोडा जल एवं शीत पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। जो ठंडे पेयजल होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ठीक है, ताकि वह ज़्यादा दिनों तक चल सके। ठीक है, अगला अपना साम्यावस्था में बाष्प प्रवस्था हमेशा उस अवयव की धनी होती है जो अधिक बाष्पील होते हैं। तो यह भी अपना सत्य है, यह कथन भी अपना सत्य है। इस प्रकार से आपको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। 9 मिनट अपने निकल चुके हैं। विलयन में जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उच्चतम क्वथनांक, ये अपना कथन असत्य है। क्योंकि यह कथन क्या है, असत्य है। यह उच्चतम क्वथनांक स्तर को आती नहीं बनाते हैं, बल्कि निम्नतम क्वथनांक स्तर को आती मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, कौन सा बनाएंगे, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो निम्नतम बनाते हैं। जो ऋणात्मक विचलन, अगर यहाँ पर ऋणात्मक विचलन होता तो यहाँ पर होता उच्चतम क्वथनांक स्तर को आती। ठीक है, और यदि यहाँ पर धनात्मक है तो यहाँ पर होगा निम्नतम क्वथनांक स्तर को आती। बस आपको ऐसे समझना है। ठीक है, समझ गए होंगे, फिर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देख लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में अपनी मोलरता क्या है, मोलों की संख्या, विलय में मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगला है हिमांक में अवनमन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से बांट हाफ गुणांक। तो बांट हाफ गुणांक का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से
प्रदूषण, प्रदूषण अपनी ppm में सांद्रता का राइट आंसर हो जाएगा। एस्प्रिन का फॉर्मूला ये है। तो इस प्रकार से आपको यह सही जोड़ी यहाँ पर मिला लेनी है। अगला यहाँ पर दूसरा सेट देखते हैं जिसमें बिलियन यह दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन हो जाएगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगला है हेनरी का नियम, तो हेनरी का नियम अपन को पता है m=kHp। गैस का द्रव्य विलयन, तो गैस का द्रव्य विलयन हो जाएगा सोडा वाटर, ठीक है। और ठोस का गैस में विलयन हो जाएगा धुआं। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो गई। अब अपन देख लेते जल्दी से एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर बहुत ही सिंपल है। पहला है अपना कि एक विलयन में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोलरता। क्या कहलाती है? 1000 विलयन में 1000 ग्राम विलायक में, सॉरी मोललता हो जाएगा, मोललता। 1000 ग्राम विलायक बोला है तो मोललता हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मोललता। अगला अपना है बिना संगठन में परिवर्तन के निश्चित ताप पर आश्रित होने वाले विलयन क्या कहलाते हैं। अभी आपने पढ़ा था स्थिरक्वाथी मिश्रण, स्थिरक्वाथी मिश्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थिरक्वाथी मिश्रण, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पराशर दाब का फॉर्मूला π=CRT, अपन ने अभी पढ़ा था। आदर्श विलयन का एक उदाहरण लिखना है, तो आदर्श विलयन का एक उदाहरण लिख सकते हो बेंजीन प्लस टॉलुइन का मिश्रण, बेंजीन प्लस टॉलुइन का मिश्रण भी आदर्श विलयन का एक उदाहरण है। या फिर अपन इसको फॉर्मूले के द्वारा लिख सकते C6H6 प्लस C6H5 और अपना CH3, यही होता है शायद टॉलुइन का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। अब अपन देख लेते इसका मिश्रण। अगला अपना विपरीत पराशरण में अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है बताइए। तो ये बनी होती है सेलुलोज एसीटेट की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं नेक्स्ट अपना अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान व सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के पेपर में आ सकता है। बांट हाफ गुणांक, बांट हाफ गुणांक इसका राइट आंसर हो जाएगा, कल के पेपर में आ सकता है बांट हाफ गुणांक, ठीक है। ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। तो पैलेडियम में हाइड्रोजन का अधिशोषण, पैलेडियम में हाइड्रोजन का अधिशोषण, ये इसका राइट उदाहरण हो जाएगा, पीडी है, पीडी, ठीक है, पीडी। या फिर आप हिंदी भी लिख सकते हो पैलेडियम में हाइड्रोजन का अधिशोषण, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगला है अर्धपारगम झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो यह सभी को पता है चर्मपत्र, चर्मपत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना अगला है अपना विलयन, विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। तो ये तनु विलयन कहलाएगा। कौन सा विलयन? तनु, ठीक है, तनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं। तो यह ppm में सांद्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके यह सभी उत्तर आपके हो गए। अब मैं 2 नंबर में जल्दी से आपके लिए टिक लगा देता हूँ। कल के पेपर के लिए आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम मॉडल पेपर तो आपके लिए बना ही देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसको भी आप तैयार कर लेना। लेकिन आप इसमें पहले आप तैयार कर लो। देखो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है संप्रासरी विलयन, और ये न्यूमेरिकल आपको तैयार करके जाना है। 2 नंबर में हेनरी का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम। और आपको यह प्रश्न, ये 4 प्रश्न तैयार कर लेने, 2 नंबर का मिल जाएगा इसी में से, ठीक है, 100%। हेनरी का नियम तो आएगा ही आएगा, देख लेना। और संप्रासरी विलयन और ये सवाल 2 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 6वां नंबर का, दोनों को सवालों को कर लो क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला अपन इसमें 3 नंबर में आपको यह डेफिनेशन पराशर दाब की असमान अनुवाद मोल प्रभाज, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर यह डेफिनेशन प्रतिशतता, मोललता और ppm में सांद्रता, ये दोनों ही डेफिनेशन इंपोर्टेंट है। इसके बाद 2 अंतर हैं आपके आदर्श अनादर्श विलयन में, अंतर आपको तैयार करना है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आपको एक और प्रश्न बताएंगे, हाँ ये वाला, सिद्ध करो कि पराशर दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है। बस आपको यह कर जाना है, इसी में से आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी में से मिल जाएगा। इसमें से आप न्यूमेरिकल ये दिए गए हैं, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। इस वाले न्यूमेरिकल को लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इस वाले न्यूमेरिकल को, 5वें वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला अपन देख लेते हैं मोलरता, और 4 नंबर में देख लेते हैं। 4 नंबर में आपको तैयार करना है मोलरता, मोलरता में अंतर 101% इसके आने के चांस हैं, 101%, ठीक है। राउल्ट का नियम, इन दोनों में से आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, मोलरता और राउल्ट का नियम, इन दोनों में से एक 100% मिल जाएगा। अगला है आपको तैयार कर लेना है, अगर आप करना चाहो
तो आपको मोलल हिमांक अवनयन स्थिरांक की परिभाषा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अपना एक और है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा, ब्लेक एडवार से इसका क्या संबंध है। तो यह दोनों ही प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देखो सबसे पहले आपको तैयार करना है मूलतः अंतर और राउल्ट का नियम, उसके बाद आप इसको तैयार करें, उसके बाद चौथे नंबर को प्रश्न को तैयार करें। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। ये अंतर आपको याद करना है। अनादर्श जो विलयन आपके वो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दो टाइप्स के हैं, उनको आपको तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए आपका चैप्टर 2 है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आपका भी मन नहीं लगता होगा। ठीक है, तो 13 मिनट वैसे ही हो चुके हैं, 15 मिनट हो गई सॉरी। तो ये पार्ट 2 में देख लेंगे, पार्ट 2 में हम आपका इसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतनी थी आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे पार्ट 2 में ये विद्युत रसायन वाला चैप्टर के जितनी भी IMP क्वेश्चन हैं वो देखेंगे और जितनी भी ऑब्जेक्टिव है उनको सोल्व कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।